नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के समय में पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ने आज शोणितपुर जिले के रांगापाड़ा में एक रेलवे ओवरब्रिज का शुभ उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शर्मा ने असम राइफल्स के पूर्व जवान स्वर्गीय नरेंद्र चंद्र दास को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने शोणितपुर जिले के रांगापाड़ा में स्थानीय लोगों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए एक रेलवे ओवरब्रिज का शुभ उद्घाटन किया। करीब 90.27 करोड़ रुपए की लागत से एवं PWD-R द्वारा निर्मित 804.7 मीटर इस ओवरब्रिज के शुभ उद्घाटन से क्षेत्र में यातायात एवं आवाजाही की सुविधा होने के साथ ही रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों के इंतजार करने की आवश्यकता भी समाप्त होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने असम राइफल्स के पूर्व जवान स्वर्गीय नरेंद्र चंद्र दास को उनके बालीपाड़ा उदमाड़ी गांव स्थित आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय नरेंद्र चंद्र दास ने भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच सन 1959 में परम पावन दलाई लामा को सुरक्षित रूप से एस्कॉर्ट करके असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने जादव नाट्य मंदिर और नामघर का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री जी के साथ जल संपद मंत्री पीयूष हाजोरिका भी इन कार्यक्रमों में मौजूद थे। रांगापाड़ा समष्टिर उपनिर्वाचনৰ সময়ত रांगापाड़ा समष्टिर बहुतो অঞ্চল নিজে ঘূৰি চোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল আৰু সেই সময়তে আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ৰাঙাপাৰা ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ ওপৰত এখন উৰণীয়া সেতুৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। 2020 চনৰ 10 মাৰ্চত আমি এই উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 90.27 কোটি টকা ব্যয়েৰে এই কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ। ইয়াত দুটা ব্যৱস্থা আছিল। এটা হ'ল আমাৰ বৰ্তমানৰ যিটো ষ্ট্ৰেইট ৰাস্তা তাৰ ওপৰত এখন উৰণীয়া সেতু আৰু আনটো ফালেও আৰু এখন উৰণীয়া সেতু অৰ্থাৎ তিনিওফালে যাব পৰাৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰা হৈছিল। আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ যিটো প্ৰথম আঁচনি আছিল অৰ্থাৎ বালিপাৰা মিছামাৰী এই যিটো পথৰ ওপৰত ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ উৰণীয়া সেতু এইখন প্ৰায় 507.4 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আজি আমি समाप्त কৰিব পাৰিছো। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं शिमला आकर यहाँ के ऐतिहासिक रिज मैदान में एकत्रित हजारों हिमाचल वासियों के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य प्रदान करने की घोषणा की थी। आज हिमाचल की विकास यात्रा के 51 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश का आज 52वां स्थापना दिवस है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। बाद में 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। तत्पश्चात 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था।
1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत स्थित है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और संस्कृत है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं शिमला आकर यहाँ के ऐतिहासिक रिज मैदान में एकत्रित हजारों हिमाचल वासियों के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य प्रदान करने की घोषणा की थी। जब ये घोषणा की गई तो रिज मैदान पर बर्फ की फाहें गिर रही थी। इस तरह हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया। उस वक्त लेडीज पार्क में आग जलाई गई। बर्फ के बीच में ही खुशी खुशी नाटियों पर नृत्य हुआ था। हिमाचल प्रदेश ने विकास यात्रा शून्य से शुरू की और 51 साल में जो विकास किया वो अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणादायक बन गया। यूं कहा जाए कि पहाड़ों से बहने वाले पानी को राज्य के मेहनती लोगों ने अपने पसीने से सोने में बदल दिया। इसके फलस्वरूप पहाड़ी राज्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा प्रदेश सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने सभी क्षेत्रों विशेष तौर पर कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, उद्योग और पर्यटन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है। सोलन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। शिवसागर जिले के डीमो के लासन गांव में आज दोपहर को दिहिंग नदी में नहाने के लिए गया एक युवक लापता हो गया है। फिलहाल स्थानीय पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम ने युवक को ढूंढने की कार्रवाई जारी रखी है। शिवसागर जिले के डीमो के लासन गांव में मंगलवार की दोपहर को एक युवक दिहिंग नदी में लापता हो गया। ये युवक लासन गांव के प्रेमेश्वर कुर्मी के 20 वर्षीय बेटा सूरज कुर्मी है। इस घटना से पूरे दिहिंग मुख्य इलाके में सनसनी फैलने के साथ साथ सूरज के परिवार में मातम छाया हुआ है। सूरज के भाई टीमन कुर्मी ने बताया कि आज दोपहर को सूरज अपने 4 साथियों के साथ नदी में नहाने गया था और तैरते हुए नदी को पार भी किया था। तैरते हुए सूरज नदी के बीचों बीच आते ही बेहोश हो गया, जिसके चलते लंबे समय तक उसका शरीर नदी में घूमते घूमते बाद में डूब गया। इसके बाद सूरज के परिवार एवं स्थानीय लोगों ने नाव लेकर उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। अंत में शिवसागर जिला पुलिस अधिकारी राकेश रोशन के निर्देशानुसार शिवसागर जिला अतिरिक्त अधिकारी एवं डीमो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारियों ने एसडीआरएफ के गोताखोरों को लेकर नदी में तलाशी चलाई, पर अभी तक सूरज के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। কি নদী কেজন আহি আছে তিনজন আহি আছে কি নাম কিটা কি আছিলে সুৰজ শিৱা আৰু টিমন তাৰপিছত তাৰপৰা ভাইটি দুটা গৈছিলে বাইকটা নাওখন লৈ গুচি আহিলে তাৰপৰা আমি ক'লো তিনিটাই হাতুৰিয়ে যাওঁগে গৈ বোলো তাৰ গুচি আহোঁতে সি মাজতে মাথাটো ঘূৰাইছে গৈছে ঘূৰি ঘূৰি আছে মানুহটো আহিব পাৰিছে নাই একো মাত দিয়া নাই আৰু আমি আহি পাং মানে সি ডুবিয়ে থাকিলে তাৰ নাও এখন ডুবি আছিলে নাওখন পানী ইছু মানে গৈছো আৰু নাই মানুহটো কিমান সময় হ'ল টাইমটো ইমান গম নাপাওঁ না এতিয়া পৰা কিমান সময় হৈছে এতিয়া পৰা খুব বেছি 2 ঘণ্টামান হৈছে। डीमो से मृदुल बुरा गोहाई की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 25 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज ही के दिन सन 1755 में मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1880 में भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने की थी।
1881 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस अल्वा एडिसन ने ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी बनाई थी। 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। 1980 में नागरिक सम्मान, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि प्रदान करने का सिलसिला फिर से शुरू किया गया था। सम्मान प्रदान करने का चलन 8 अगस्त 1977 को रोक दिया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1983 में विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद निष्कासित कर दिया गया था। इस घटना ने ओलंपिक आंदोलन को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। 2002 में भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल अर्जन सिंह बने थे। 2004 में अंतरिक्ष यान अपॉर्चुनिटी मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा था। 1882 में अंग्रेज साहित्यकार और निबंधकार वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था। 1930 में भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी का जन्म हुआ था। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न का निधन हुआ था। 1953 में भारतीय व्यापारी, उद्योगपति और सार्वजनिक नेता नलिनी रंजन सरकार का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 1969 में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अनंता सिंह का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।